सोसाइटी है इसका विज़िट कराऊंगा। पहले भी मैं इसका विज़िट करा चुका हूं आपको, और पहले भी मैं वीडियो लगा चुका हूं, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा कि इसकी लोकेशन हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं लोकेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कहां पर ये सोसाइटी है। पाकिस्तान नेवी की वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ 120, 180 और 240 गज़ के बेंगलोज़ हैं। यहाँ प्लॉट नहीं है, ज़हन में रखिएगा, यहाँ बेंगलोज़ हैं। ये इन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज़ थे पाकिस्तान नेवी के, उनके लिए ये वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। तो मैं इसकी लोकेशन आपको समझा देता हूँ। ये जब आप एयरपोर्ट से आते हैं मलीर की तरफ से, तो आपको नेशनल हाईवे पे आना पड़ेगा। पोर्ट कासिम, स्टील मिल और फिर आगे गुलशन हदीद है। तो आप ऐसा समझ लें कि आप एयरपोर्ट से आते हैं मलीर, मलीर से कायदाबाद, कायदाबाद से आगे आते हैं पोर्ट कासिम आता है। फिर पोर्ट कासिम के बाद जो है स्टील मिल आता है। स्टील मिल के बाद गुलशन हदीद है। गुलशन हदीद से ये 10 किलोमीटर आगे। तो अगर आप इसको ऐसे समझ लें कि एयरपोर्ट से ये पूरा 30 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर आप ऐसे समझ लें आपको ये पड़ेगा नेशनल हाईवे के ऊपर। जब आप घारो ठट्ठा की तरफ जाते हैं तो सस्सी टोल प्लाज़ा आएगा पहले। गुलशन हदीद से तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद सस्सी टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा के बाद तकरीबन ये 7 किलोमीटर के बाद जो है आपको ये स्कीम जो है आपको मिलेगी। राइट टर्न करना पड़ेगा आपको नेशनल हाईवे से कट से, और फिर ये 3 किलोमीटर अंदर है। तो तकरीबन सस्सी टोल प्लाज़ा से 10 किलोमीटर इसका फ़ासला बन जाता है। और अगर आप इसको एयरपोर्ट से इसको समझें तो एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे पे आप आते हैं सीधा कायदाबाद, कायदाबाद से आते हैं आप आगे पोर्ट कासिम, स्टील मिल और फिर गुलशन हदीद, और गुलशन हदीद से तकरीबन ये 10 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवे पे आपको और आगे आना पड़ेगा। ठट्ठा, घारो, धाबेजी लोग जो लोग जाते हैं उन्होंने ये रोड देखा हुआ है। तो गुलशन हदीद से 10 किलोमीटर के बाद आप राइट टर्न करेंगे तो आपको ये 3 किलोमीटर और अंदर आना पड़ेगा। और फिर ये नेवल हाउसिंग स्कीम है। तक इस तरफ जो है पीछे समंदर है और ये स्कीम इस तरफ वाक़े है। इसको आप ऐसा समझ लें कि ये कराची की हदूद से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर बाहर है। तो ये ठट्ठा, ज़िला ठट्ठा की हदूद में आती है ये, और बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे लोकेशन के हवाले से पूछा था, उनके लिए मैंने ये वीडियो मज़ीद एक बना दी है कि उनको ये लोकेशन समझ में आ जाए कि अगर हम एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो आप एयरपोर्ट मलीर, फिर कायदाबाद, फिर पोर्ट कासिम, फिर स्टील मिल, फिर गुलशन हदीद आता है। गुलशन हदीद से आपको 10 किलोमीटर और आना पड़ेगा नेशनल हाईवे पे। और ये आप जब धाबेजी की तरफ, घारो, धाबेजी, ठट्ठा की तरफ जाते हैं इस रोड पे आपको आना पड़ेगा। गुलशन हदीद से 10 किलोमीटर के बाद आप राइट टर्न करेंगे कट से, तो नेवी की जो है यहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है। आपको अपोजिट साइड टर्न करना है, सीधे हाथ पे आप जा रहे हैं, आप घारों की तरफ जा रहे हैं, ठट्ठा की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सीधे हाथ पे कट से टर्न करना है। नेवी की चेक पोस्ट बनी हुई है, उधर से आप टर्न करेंगे नेशनल हाईवे से तो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर और आप अंदर आएंगे तो ये नेवल हाउसिंग स्कीम है जो पाकिस्तान नेवी की वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है। यहाँ 120, 180 और 240 गज़ के बेंगलोज़ हैं। ये देखें, ये आपको न्यू कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये पीछे ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। बहुत अच्छा एरिया है और यहाँ पर प्लॉट नहीं है ना, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, आपको कैश पे, नकद पे मिलेगा। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो रेंट पे भी मिल जाएगा। रेंट इसका जो है वो तकरीबन 120 गज़ का जो पानी, बिजली, गैस मौजूद है यहाँ पर। सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है और बहुत पुरसकून जगह है। और आपको 120 गज़ का रेंट तकरीबन 15,000 रुपये देना पड़ेगा, और 180 गज़ का तकरीबन 22,000 रुपये, और 22 से 23,000 रुपये, और तकरीबन जो 240 गज़ का बेंगलो है वो आपको 30,000 के लगभग मिलेगा। इसमें 1,000-2,000 का ऊपर नीचे हो सकता है। और ऐसे ही अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, जहाँ पर पानी, बिजली, गैस मौजूद है उसको आप परचेज़ करते हैं, 120 गज़ का जो बेंगलो है वो 60 से 65 लाख रुपए का है, और जो 180 गज़ का बेंगलो है वो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए का है, और जो 240 गज़ का बेंगलो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग है, आपको मिलेगा। ये कैश पे है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो जो अनकम्प्लीट हैं, जो अभी बनने जा रहे हैं, वो भी मिल सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात दे दी जाएगी। तेज़ी से आबाद हो रहा है, पानी, बिजली, गैस मौजूद है, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्क, स्कूल, बैंक वगैरह, मार्केट वगैरह हर चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान नेवल हाउसिंग सोसाइटी है जो पाकिस्तान नेवी की वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है। इसका विज़िट आपको कराता हूँ आज, और इंशाल्लाह आपको बताऊँगा डिटेल से। देखें माशाल्लाह आबाद हो चुका है ये, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ घर बन रहे हैं, आबादी हो रही है।
120 गज़, 180 गज़ और 240 गज़ के विलाज हैं। माशाल्लाह अच्छी खासी आबादी है, गेटेड कम्युनिटी है, बाउंड्री वाल है, सिक्योरिटी है, पानी बिजली गैस मौजूद है। 120 गज़, 180 गज़ और 240 गज़ के बेंगलोज़ हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और बहुत कम किराए हैं। 120 गज़ के 15,000 रुपये, 180 गज़ के देखें यहाँ मार्केट वगैरह, बैंक्स वगैरह सब बन रहे हैं और स्कूल वगैरह काफ़ी आबादी हो चुकी है। और 120 गज़ का 15,000 रुपये रेंट है। मेंटेनेंस वगैरह सब शामिल है इसमें, सिक्योरिटी वगैरह सब शामिल है, सफाई वगैरह। और 180 गज़ का रेंट जो है वो तकरीबन 22,000 रुपये है टोटल। और 240 गज़ का रेंट जो है वो तकरीबन 30,000 रुपये। और ये बहुत ही सिक्योर सोसाइटी है, साफ़ सुथरी जगह है, पक्के रोड हैं, देखें आपको नज़र आ रहा है कितना माशाल्लाह बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी बिजली गैस मौजूद है, बाउंड्री वाल सोसाइटी है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल सुकून से यहाँ रहें। और गैस की लोड शेडिंग जैसा कि सबको पता है कराची में, पूरे कराची में हो रही है, लेकिन यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होती, 24 घंटे गैस आता है। और अगर प्राइस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो 120 गज़ के बेंगलोज़ हैं इनकी प्राइस तकरीबन 65 लाख से शुरू है। और 180 गज़ के जो बेंगलोज़ हैं इनकी प्राइस तकरीबन 90 लाख से शुरू है। और जो 240 गज़ के बेंगलोज़ हैं इनकी प्राइस तकरीबन 1.25 करोड़ से शुरू है। और देखें यहाँ पर सारी आबादी हो चुकी है, स्कूल वगैरह, मार्केट वगैरह, बैंक और सिक्योरिटी सिस्टम, सफाई सुथराई और ग्रीनरी, पानी बिजली गैस मौजूद और तेज़ी से आबाद हो रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर तकरीबन 1200 घर बन चुके हैं और इसको मेंटेन किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। नेवी की जो फोर्स है उसकी ये जगह है और यहाँ पर माशाल्लाह अच्छी खासी आबादी हो चुकी है। 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और अब माशाल्लाह यहाँ पर नक्शा ही बदल चुका है। यहाँ पर हर तरफ फैमिलीज़ रह रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं, पार्क्स वगैरह, स्कूल और ग्रीनरी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, कराची की अच्छी और सस्ती सोसाइटी है, बाउंड्री वाल सोसाइटी है। कराची में इस तरह की सोसाइटी कोई नहीं है जहाँ पर इतने कम किराए हों और इतने कम प्राइस हों। आज आपको इसका इंशाल्लाह अच्छे तरीके से विज़िट कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें कितनी आबादी हो चुकी है। इस तरफ जो है नए बेंगलोज़ बन रहे हैं, इस तरफ भी अच्छी खासी आबादी हो चुकी है, नए बेंगलोज़ बन रहे हैं यहाँ पर। और ये देखें अभी तकरीबन ये कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर भी इंशाल्लाह आबादी होने जा रही है। तो ये सामने जो हैं ये तकरीबन कंप्लीट हैं और इनमें आबादी स्टार्ट है। काफ़ी बड़ा एरिया है, 120 गज़, 180 गज़ और 240 गज़ के विलाज हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 120 गज़ का सिर्फ 15,000 रुपये रेंट है। यहाँ पर पानी बिजली गैस मौजूद है। और 180 गज़ का 22,000 रुपये रेंट है जिसमें सफाई, सिक्योरिटी वगैरह सब शामिल है। और 240 गज़ का 30,000 रुपये रेंट है जिसमें सफाई, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस हर चीज़ शामिल है। और ये न्यू कंस्ट्रक्शन भी आपको मैं दिखाऊं कि ये देखें न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये नए घर बनने जा रहे हैं। तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है माशाल्लाह। और प्राइस के हवाले से दोबारा अपडेट दे दूं, 120 गज़ का जो बेंगलो है आपको तकरीबन 65 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाएगा अगर कोई ख़रीदना चाहता है। और 180 गज़ का बेंगलो जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए का है। और 240 गज़ जो है तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का है अगर कोई ख़रीदना चाहता है। तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ भी फैमिली शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। और बाउंड्री वाल सोसाइटी है और सिक्योरिटी मौजूद है। पाकिस्तान नेवी की ये जगह है और नेवी की वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है। बेसिकली नेवी की वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है। जो नेवी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये दिया गया है, रिटायर्ड, हाजिर सर्विस जो भी हैं उनके लिए ये हाउसिंग स्कीम बनाई गई है। और ये आउटसाइडर भी ख़रीद सकता है, प्राइवेट जो पब्लिक है वो भी ख़रीद सकती है।
और इसमें एक चीज़ है कि अभी अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहें तो जो प्राइवेट कोई ख़रीदेगा, जो कि फोर्स के अलावा कोई ख़रीदता है, तो उसको अभी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ट्रांसफ़र अभी बंद है। ट्रांसफ़र जो है वो इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो अभी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र अभी आपके नाम पे नहीं होगा। अगर आप फोर्स से ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आप प्राइवेट पब्लिक हैं, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, लेकिन आप ख़रीद सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, पावर करवा सकते हैं। और देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, चारों तरफ आबादी है, पानी बिजली गैस मौजूद है। और फिर बताता चलूँ 120 गज़, 180 गज़ और 240 गज़ के बेंगलोज़ हैं। 120 गज़ जो है 120 गज़ जो है, दोबारा बता दूं, 120 गज़ का रेंट यहाँ पर इंतहाई कम है। 15,000 रुपये में सिक्योरिटी और मेंटेनेंस वगैरह, सफाई वगैरह सब शामिल है। 15,000 रुपये किराया है 120 गज़ का। 180 गज़ का 22,000 रुपये, 240 गज़ का 30,000 रुपये। और प्राइस के हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राइस जो है 120 गज़ की तैयार बंगले की प्राइस जो है वो तकरीबन 65 लाख रुपये, और जो 180 गज़ का तैयार बेंगलो है 90 लाख रुपये में मिल जाएगा। और 240 गज़ का जो तैयार बेंगलो है वो तकरीबन आपको 1.25 करोड़ में मिल जाएगा। 1.25 करोड़ से शुरू है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आबादी है, तेज़ी से आबाद हो रहा है। पानी बिजली गैस मौजूद है, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्क, स्कूल, बैंक वगैरह, मार्केट वगैरह हर चीज़ है। तो किसी को अगर भाई को चाहिए तो यहाँ विज़िट करें, देखें। ये आपको लोकेशन समझाता चलूँ कि ये अगर आप आते हैं कायदाबाद की तरफ से, मलिर की तरफ से, तो ये तकरीबन आपको गुलशन हदीद से 10 किलोमीटर के फासले पर है। नेशनल हाईवे से आपको राइट टर्न करना पड़ेगा। घग्गर की आबादी है, घग्गर की आबादी के बाद आप आगे आएंगे तो 3 किलोमीटर के बाद आपको राइट टर्न करना पड़ेगा। और ये आबादी जो है नेवी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम जो है आपको मिलेगी नेशनल हाईवे से राइट टर्न करने के बाद। तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर है ये समंदर की तरफ। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। किसी को अगर ये जगह पसंद हो, आना चाहें, यहाँ पर रेंट पर लेना चाहें या परचेजिंग करना चाहें, तो आएँ, देखें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ये देखें बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ यहाँ पर प्लस पॉइंट है वो सिक्योरिटी के हवाले से है। और क्योंकि सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हमारे यहाँ, तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल घर वाले जो है वो मुतमईन हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपकी जान माल महफूज है माशाल्लाह। यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी जो है वो बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आबादी है। रेंट भी कम है और प्राइस भी कम है। अगर आप रेंट पर रहना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छी जगह है और तमाम सहूलतें मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करके रहना चाहते हैं, अपना घर ख़रीद कर रहना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर सस्ता भी है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये माशाल्लाह आज हमारा विज़िट था नेवल हाउसिंग स्कीम का। पाकिस्तान नेवी की वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है ये, जो कि नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ पड़ती है। अगर आप गुलशन हदीद से आते हैं, स्टील मिल, पोर्ट कासिम स्टील मिल, फिर गुलशन हदीद आता है। गुलशन हदीद के बाद घग्गर की आबादी आती है नेशनल हाईवे के ऊपर, और फिर उसके बाद ये नेशनल हाईवे से तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर ये जगह है समंदर वाली साइड पर। इसके साथ पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल ज़ोन है। अगर आप बैक साइड पे देखेंगे इसके, तो पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल ज़ोन है और उसके करीब ये जगह है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आबादी है, आबाद हो रही है जगह, काफ़ी लोग रह रहे हैं। तकरीबन 1200 घर बन चुके हैं यहाँ पर और मज़ीद घर बनने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी खासी आबादी है, बेहतरीन सोसाइटी है, सस्ती और अच्छी जगह, जहाँ पर तमाम सहूलतें मौजूद हैं। सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप दिन में या रात में किसी भी टाइम आए जाएँ, नेशनल हाईवे भी करीब है और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरसुकून जगह है। तो माशाल्लाह आज हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको मेन गेट की तरफ भी दिखाता हूँ। इसका जो मेन गेट है, ये मार्केट है और उस तरफ पार्क वगैरह बना हुआ है। और ये सामने
पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल ज़ोन है, ईस्टर्न इंडस्ट्रियल ज़ोन। सामने जो आपको कंपनीज नज़र आ रही हैं, ये पोर्ट कासिम का ईस्टर्न इंडस्ट्रियल ज़ोन है। ये जो कंपनीज नज़र आ रही हैं आपको, तो हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया और हम अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह हम नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे और ये सामने मेन गेट है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।